आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 285। अष्टंगी ने ब्रह्मा, गायत्री व पुहपवती को शाप दिया तो अलख निरंजन ब्रह्मकाल ने कहा कि हे भवानी प्रकृति अष्टंगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको शाप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदिमाया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों, गीता तथा वेदों में प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4 में काल ब्रह्मा ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है। मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। श्लोक 15 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। लेख समाप्त। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के सांकेतिक नाम हैं। विष्णु का अपने पिता काल ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी काल ब्रह्मा का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहां शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु अब तू अपनी माताजी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और कालीदह में कालिंद्री नामक नाग शेष नाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावै, ताकर ओएल बदला मोही सौंपावै। जो जीव देई पीर पुनि काहू, हम पुनि ओएल दिवावेता हूँ। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से तेरे पिता से मिलाती हूँ तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूँ। कबीर देख पुत्र तो ही पिता भीटाऊं, तौरे मन का धोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कह जानो, मन ते दूजा और न मानो। स्वर्ग पाताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अह अनेरा। निरंकार मन ही को कहिए, मन की आस निश दिन रहिए। देखूं पलटी शून्य मह ज्योति, जहां पर झिलमिल झालर होती। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने विष्णु से कहा कि मन ही जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं, वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 286। आदि का बाजा सुना, यह महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही है कि तेरी पूजा जग में होगी।
मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखा कर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यही स्थिति अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए, उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है। अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपा मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर मृत्युंजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती। हाँ, युक्ति बता सकती हूं जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। विधि योग समाधि है, इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के चोले शरीर रचने बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण कर्मानुसार करने तथा मोहमता उत्पन्न करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति स्थिति और संहार कैसे होता है। ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहां भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगें तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रहती है। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा काल की रचना का है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु क्षर पुरुष काल स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरसक साधना करने पर भी ब्रह्मा काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि अग्नेय तनूर 80 पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 परमेश्वर सशरीर है तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्नेय तनूर 80 विष्णवे त्वा सोमस्य तनूर 80। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्वपालन करता सत्पुरुष सशरीर है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि कविर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है वह कविर अर्थात कबीर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 287 है। उसका शरीर बिना नाड़ी अस्नाविरम का है, शुक्रम वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक अकायम काया रहित है। वह सर्व का मालिक सर्वोपरि सत्यलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेजपुंज का स्वज्योति स्वयं प्रकाशित शरीर है जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीरदेव कबीर परमेश्वर है जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला
व्यधाता, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयं भूः, स्वयं प्रकट होने वाला, यथा तथ्य अर्थान वास्तव में शाश्वत अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी प्रमाण है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्मा का शरीर का नाम कबीर, कबीर देव है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल कवर अर्थात 5 तत्व की काया चढ़ी होती है, जो माता पिता के संयोग से शुक्रम वीर्य से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार परमात्मा व जीव की स्थिति को समझें। वेदों में ओम नाम के स्मरण का प्रमाण है, जो केवल ब्रह्मा साधना है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्मा का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठयोग समाधि लगाकर करके प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन्हीं सिद्धि रूपी खिलौनों से खेलकर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। ब्रह्मा काल ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में है, परंतु व्यक्तिगत रूप से स्थूल रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है। वह दृश्यमान नहीं है, परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25, अध्याय 11 श्लोक 48 तथा 32। पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्मा काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सर्व को खाने के लिए आया हूं। गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32। यह मेरा वास्तविक रूप है, इसको तेरे अतिरिक्त न तो कोई पहले देख सका तथा न कोई आगे देख सकता है, अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ जप तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48। मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त मनुष्य रूप मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24-25। विचार करें, अपने छुपे रहने वाले विधान को स्वयं अश्रेष्ठ अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? यदि पिता अपनी संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है, जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल ब्रह्मा को शापवश 1 लाख मानव आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 288। शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। यदि सबके सामने बैठकर किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र माता पिता को खाएगा तो सर्व को ब्रह्मा से घृणा हो जाए तथा जब भी कभी पूर्ण परमात्मा कविरग्नि कबीर परमेश्वर स्वयं आए या अपना कोई संदेशवाहक दूत भेजे तो सर्व प्राणी सत्य भक्ति करके काल के जाल से निकल जाएं।
इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति गति को भी अनुत्तमाम अति अश्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान नियम को भी अनुत्तम अश्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति, दुर्गा आदि माया द्वारा करवा रखी है। कबीर साहेब का एक शब्द है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में वाणी है कि काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा है। माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अविगत रचना रची अंड माही वाका प्रतिबिंब डारा है। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहां पर बैठकर तीनों प्रभु नीचे के 3 लोकों स्वर्गलोक अर्थात इंद्र का लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्यभार संभालते हैं। तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है, तब काल इन्हें भी खाता है। इसी ब्रह्मांड, इसे अंड भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं क्योंकि शरीर पिंड में एक ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जाती है। में एक मानसरोवर तथा धर्मराय न्यायाधीश का भी लोक है तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है, जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है। वहां पर कोई नहीं जा सकता। वहां पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सत्यलोक की भक्ति अधूरी रहती है। जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपना प्रतिनिधि पूर्ण संत सतगुरु भेजते हैं। इन पुण्यात्माओं को पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है तथा ये शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती। परमात्मा के भंडार से सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ब्रह्मा काल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक, ब्रह्मा लोक तथा परब्रह्म लोक में प्राणियों को अपना किया कर्मफल ही मिलता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 291। क्षर पुरुष ब्रह्मा ने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई परिधि में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई परिधि में रोका है। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर की है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में भी बाईं तरफ नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया दुर्गा से करवाई है तथा दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा साधकों भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं।
फिर वे गुरुजी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। फिर सामने एक ताला लगा रखा है। वह रास्ता काल ब्रह्मा के निज लोक में जाता है, जहां पर यह ब्रह्मा काल अपने वास्तविक मानव सदृश काल रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट सी होती है, स्वतः गर्म रहती है, जिस पर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उनमें से गंदगी निकाल कर खाता है। उस समय सर्व प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं। फिर धर्मराय के लोक में जाकर कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। उपरोक्त सामने लगा ताला ब्रह्मा काल केवल अपने हार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। पूर्ण परमात्मा के सत्यनाम व सारनाम से यह ताला स्वयं खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर साहेब ने स्वयं ही अपने निजी भक्त धर्मदास जी को समझाया। परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों की स्थापना कबीर परमेश्वर कबीरदेव ने आगे बताया है कि परब्रह्म अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया तथा जब परमेश्वर मैंने अर्थात कबीर साहेब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण 7 संख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य कारण अक्षर पुरुष परब्रह्म अपने साथी ब्रह्मा क्षर पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीरदेव कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा तथा सोचा कि क्षर पुरुष ब्रह्मा तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा, मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई जो ब्रह्मा काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं तथा पूर्ण परमात्मा सुखदायी कबीरदेव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। परब्रह्म अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 292 भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सारनाथ का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्मा के साथ आत्माएं गई हैं वे तो वहां मौजमस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। परब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। परब्रह्म अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्मा के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीरदेव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहें उन्हें भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी, फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी।
सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया। प्रकृति सुरती रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक सात संख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्तशिला का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मा लोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्मदंड तथा परिश्रम करके ही उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परब्रह्म अक्षर पुरुष को सात संख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से कि उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सत्यलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सात संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्मा व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्मा सत्पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सत्यलोक आदि में हैं तथा ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों तथा परब्रह्म के सात संख ब्रह्मांडों का भी प्रभु मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीरदेव कुल का मालिक है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के चार चार भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं तथा प्रकृति देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। ब्रह्मा क्षर पुरुष की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। परब्रह्म अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्मा परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्पुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांड व परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 293।